आपने अपना कैपिटल 5 लाख से मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर दिया है। मेरा तो एक टाइम पे टर्नओवर 70-75 करोड़ भी पहुंच गया। ऑप्शन सेलिंग करने के कितना कैपिटल होना चाहिए? अगर आपके पास 20-25-30 लाख रुपए नहीं है, आपका सबसे बिगेस्ट लॉस कौन सा था? 10-12 लाख रुपए का। तो गाइज ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो मेरे साथ गेस्ट बैठे हैं वो है मानस बुधिराजा, जो कि एक ट्रेडर है। उनके पास एक्सपीरियंस है ऑफ ओवर 10 इयर्स ऑप्शन सेलिंग में। यहाँ पर इस पॉडकास्ट में आपको पूरा ट्रेडिंग गाइड मिलने वाला है क्योंकि हमने बात करी है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि अभी मार्केट में वो कहाँ पर है एंड उन्होंने कैसे अपना 5 लाख रुपीस का कैपिटल जो उन्होंने बोरो किया था, बोरोड मनी को उन्होंने कहा मल्टीपल टाइम्स कैसे ग्रो करा विद स्ट्रैटेजी इस पॉडकास्ट में बताया गया है। मैंने इस पॉडकास्ट को खुद इतना एंजॉय करा है, आप भी करने वाले हो, इसलिए एंड तक जरूर देखना। सो आपके हिसाब से ट्रेडिंग क्या है और आपने ट्रेडिंग को ही क्यों चूज करा? प्लीज इसके बारे में लोगों को बताओ। यार मेरे लिए ना ट्रेडिंग की शुरुआत मतलब इतनी आसान नहीं थी। ट्रेडिंग की जब मेरे लिए शुरुआत हुई ना वो बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ। वो शुरुआत हुई थी बेरोजगारी से कि भाई कॉलेज सेकंड ईयर में है। कॉलेज मैं डीयू से पास आउट हूँ, तो फर्स्ट ईयर मस्ती कर ली। सेकेंड ईयर भाई फिर चलो कुछ करने को देखते हैं कि यार अब थर्ड ईयर के बाद तो जॉब करनी है, घर में पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब 150 चीजें हैं करने के लिए। भाई पैसा भी चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? घर पे भी सपोर्ट करना है, चार चीजों में भी सपोर्ट करना है। तो सेकेंड ईयर में ना कुछ देखना शुरू कर लिया कि यार लेट्स डू समथिंग। कॉलेज में सोसाइटीज वगैरह ज्वाइन की, देखा कि वहां पे क्या करना है क्या नहीं करना, पैसा अगला कहाँ से आ रहा है। क्योंकि मुझे एक चीज भी जो डिसाइड करनी है कि मुझे सबसे पहले बिजनेस करना है या मुझे जॉब की साइड पे जाना है सबकी तरह। एंड ये बात ही 2015 की, और आज से ठीक 10 साल पहले की। तो पता भी तो लगे यार कि मैं किस चीज के लिए बनाऊं, मैं जॉब के लिए बनाऊं, मैं बिजनेस के लिए बनाऊं। तो करते करते सेकंड ईयर के एंड तक, सेकंड ईयर के पेपर ऑलमोस्ट निकल चुके थे और खत्म हो चुका था। सो अब थर्ड ईयर है, अब इसके बाद तो यार अब कहाँ जाएंगे। फैमिली बिजनेस है लेकिन फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना है। फैमिली बिजनेस वैसे आपका क्या है? हाँ, मेरे फादर की शॉप है ओके। चांदनी चौक में। हाँ, तो आपने वो क्यों वो चूज नहीं करा एंड आपने ट्रेडिंग को चूज करा? यार वो बैकअप था कि अगर यार अब घूम फिर के कभी कुछ नहीं मिला तो दुकान तो चले जाएंगे। दुकान अपनी है, दुकान पे आप कभी भी जा सकते हो। ठीक है, अब चांदनी चौक मार्केट ऐसी है, अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, थोड़ा सा भी दुनियादारी जानते हो, आप चांदनी चौक में बैठो और बहुत अच्छा धंधा बना सकते हो। 2-4-5 लाख रुपए का आप अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हो, कम कैपिटल के साथ सेटअप कर सकते हो। क्या ही लगेगा, टाइम ही लगेगा ना। या तो आपको अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। एग्जिस्टिंग बिजनेस कंटिन्यू करना है वो कर लो, भाई कुछ अपना नया करना है आप कुछ नया कर लो। तीसरी चीज, आई चूज द थर्ड थिंग कि यार अपना कुछ करते हैं। दूसरी चीज, कब करेंगे कैसे करेंगे इस चीज का आइडिया नहीं है, बट एक्सप्लोर करते हैं कि मतलब हमेशा ना एक्सप्लोर करने की चुलती है यार, ये क्या चल रहा है, नया क्या चल रहा है। तो शुरुआत हमेशा ना उसी कीड़े से हुई। तो दिल्ली से मैंने ट्रेन ली, एक दिन सुबह रैंडमली बैठे हुए मैंने दोपहर की, मैंने किसी के साथ ट्रेन ली थी, समवन समवन वेरी क्लोज टू मी। तो मैंने उन्हीं के साथ, मेरे मामा थे वो, तो मैंने उन्हीं के साथ एक दोपहर सुबह फ़ोन आया, आज दोपहर में मुंबई चलते हैं। मैं कहा चल भाई मुंबई चलो भाई मुंबई चलते हैं। तो हम गए, मुंबई गए, और वहाँ पे ना ट्रेडिंग का सेमिनार था। उनको बड़ा शौक था, मतलब उनको बहुत शौक था कि यार मुझे सीखना है, मुझे करना है। तो उनका क्या था कि यार मैंने अकेला क्या जाऊंगा, चला साथ में चल। मैं कहा हाँ 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 चलते हैं, मजा आएगा। हम लोग बॉम्बे कहीं आगे घूमने भी निकल गए थे। सेमिनार किया, और सेमिनार बहुत अच्छा था। दे वर टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, they were talking about market strategies, they were talking about a lot of other things कि आपका और पैसे का रिलेशन क्या है। अब स्टॉक मार्केट में आपका पैसे का रिलेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। आप पैसे को डोमिनेट कर रहे हो या पैसा आपको डोमिनेट कर रहा है। अभी मैं दूसरे हाथ भी हिला के ऐसे दिखाने वाला था, बट आप पैसे को डोमिनेट कर रहे हो या आप पैसे के नीचे दब रहे हो। पैसा आपको फियर करता है कि यार आज मेरे पास पैसा नहीं है, क्या हो रहा है। या आप पैसे को डोमिनेट कर रहे हो कि पैसा आपसे नीचे है, कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और पैसा मतलब मेरे पास आ जा रहा है, चाहे कम ज्यादा है, चाहे आप 20,000 रुपए की सैलरी हो, चाहे आप 2 लाख रुपए की सैलरी हो, माइंडसेट ना सेम ही होता है। आप पैसे को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप पैसा कैसे, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसा इज द रूट ऑफ ईवल। अगर आपके पास ज्यादा पैसा आएगा आप कमीने बन जाओगे, आपको तेज बनना पड़ेगा, आप लोगों को इंसान नहीं समझोगे। तो उन्होंने वो रिलेशनशिप सुधारा। आज की डेट में व्हाट डू यू थिंक यार, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा, क्या तुम बदलोगे कि नहीं बदलोगे? आपको क्या लगता है? बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे? बदलेंगे, 100% बदलेंगे। अगर आप बोलते मैं नहीं बदलूंगा तो फिर मैं ये कहता कि आप बहुत नाइव हो।
पैसा आएगा, आप बदलोगे। तो उन्होंने ना वो रिलेशनशिप बड़ा सुधारा। और उन्होंने थोड़ा सा ना, अब थोड़ी सी नेगेटिव वे में ना उन्होंने नेगेटिव मार्केटिंग भी की, मार्केट को ये दिखाने के चक्कर में कि यार यहाँ से तो आसानी से पैसा आता है, यहाँ से तो आप जल्दी पैसे कमा सकते हो, यहाँ से तो आप अपने शर्तों पे पैसा कमा सकते हो, यहाँ पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एज एवरी वेबिनार उन्होंने भी इस वेबिनार के बारे में, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने भी ना, ही इज ऑल्सो स्टिल वेरी फेमस, वेरी रेलेवेंट राइट नाउ, जिनका वेबिनार मैंने अटेंड किया था हम 10 गूगल कर ईयर लेंगे, कोई नहीं। हाँ हुँ। हाँ, गूगल पे भी मिल जाएंगे, बॉम्बे में बहुत सही है वो, अच्छा, अपनी अच्छा। जगह पे काफ़ी सही है। लोग समझ भी गए होंगे मुझे लग रहा है। हाँ, नहीं वो जो अभी फँसे हैं वो वाले नहीं। अच्छा, ठीक है। वो नहीं, वो उनके हाँ, दूसरे वाले हैं। मैं तो समझ गया हाँ, हूँ। तो यार उन्होंने ना नेगेटिव फीडिंग ना बहुत तगड़ी नेगेटिव फीडिंग दी। बट अब वो नेगेटिव फीडिंग ना पॉजिटिव में भी काम आए कि अब एटलीस्ट हम लोग उस डायरेक्शन में आगे बढ़ गए और 10 ईयर्स डाउन द लाइन वी आर हियर। ठीक है, नेगेटिव फीडिंग दी कि यार पैसा कमाना बहुत ईजी है। तो जब आपको लग रहा है इजी है, और उन्होंने दूसरी चीज पता है क्या दी, कि यार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे काम हो जाता है, दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहा यार ये ठीक है यार, दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपका बिजनेस होता है ना, यू डोंट हैव लाइफ। सुबह 9 बजे 10 बजे निकलना है, रात 8 बजे वापस आना है, और बाकी टाइम में 8 से 10 बजे तक हिसाब चल रहा है, रोटी खाओ पियो सो जाओ, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू। कहीं ना कहीं हम भी अभी भी यही जिंदगी जी रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट समथिंग। उन्होंने जो फीडिंग दी थी ना भाई, बहुत नेगेटिव फीडिंग दी थी। ओके। बट वो आपका ट्रेडिंग का फर्स्ट एक्सपोज़र था, मतलब वहाँ से आपने ट्रेडिंग के बारे में सोचा? फर्स्ट एक्सपोजर ओके, उन्होंने दिखाया कि भाई चार्ट क्या होता है, ओके। स्टॉक मार्केट को आप चार्ट पे देख सकते हो। हुँ, मेरे साथ मेरे मामा बैठे हुए थे, तो वो पहले 2-3 साल से कर रहे थे, तो वो मुझे सब समझाते गए कि ये चार्ट होता है, ऐसे स्टॉक आप देख सकते हो, और ऐसे आप शेयर के प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हो, और ऐसे आप इसको एज अ बिजनेस की तरह चला चला सकते हो। तो उन्होंने एक दो अपनी फ्री की स्ट्रैटेजीज भी दी, सब मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी। तो ये क्रॉस होगा, 20-200 का क्रॉस होगा, तो आपको सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड देखना है, उल्टा हो जाएगा तो आपको सिर्फ शॉर्ट साइड के ट्रेड देना है। तो वहां पे सब समझ में आ गया था। तो आपने फिर ट्रेडिंग कब स्टार्ट करी? ट्रेडिंग स्टार्ट करके उसके ठीक 1-1.5 साल बाद, ओके, क्योंकि ट्रेडिंग पहली स्टार्ट। चीज पैसे नहीं थे। ठीक है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, बिकॉज़ मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने, मुझे लगता है, कोई जॉब तो नहीं करी? कभी नहीं कोई की, इंटर्नशिप वगैरह नेवर कुछ नहीं करी? हैवर नेवर, एक इंटर्नशिप भी नहीं, तो आई फिर रिग्रेट तो फिर ट्रेडिंग का पैसा कहाँ से आया? इट। क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि लोगों को तो ये यार लगता है कि 10,000 से भी ट्रेडिंग चालू हो जाती यार है। बहुत टाइम तक नहीं आया था, अच्छा, बहुत टाइम तक ना मेरे लिए ना आसान क्यों हो गया था सीन। देखो घर से पैसे नहीं मिले, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे को मेरे मामा ने पैसे दिए थे। मेरे को पहले साल 2 साल 3 साल पहले 1-1.5 साल पैसे नहीं थे, सिर्फ बैक टेस्ट पेपर ट्रेड, क्योंकि तब तो कॉलेज से थर्ड ईयर कॉलेज चल रहा राइट, था ना। राइट, राइट, राइट। मैं बॉम्बे बैठा हूँ ऑन अ सैटरडे एंड संडे, और मेरा मंडे को सुबह 10 बजे दिल्ली में मेरे कॉलेज में डीयू में मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था, और मैं संडे रात को मैं बॉम्बे बैठ के ट्रेडिंग इंट्राडे की स्ट्रैटेजी सीख रहा था, और अगले दिन मेरा थर्ड ईयर का एग्जाम था, वो लटक गया तो वो भी लटक गया। तो वहां बैठे, और आपने पूछा था कि पैसे कहाँ से मिले। हाँ यार, मामा ने उस टाइम पे ना बहुत सपोर्ट किया था। मामा वाज लाइक कि चला साथ में मिलके ना कंबाइन बिजनेस बनाते हैं, कुछ करते हैं। अब स्ट्रैटेजी सीख ली। अब स्ट्रैटेजी सीखने के लिए हमने ना 2-3 गलतियां भी की, 2-3 हम ना स्टार्टिंग में ना बड़े अच्छे काम भी किए। सबसे पहली बात ना मैं गलती बताता हूँ, और पैसे वाला जवाब भी मैं इसी के साइड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग वुड बी ना, हमने सबसे बड़ी जो अच्छी चीज हमने पता क्या की, हमारे पास ना गाइडेड लॉन्च पैड था। हमारे पास गाइडेड, मतलब हम जो ना हमारे जो मार्केट में लॉन्चिंग हुई ना, वो गाइडेड तरीके से हुई। कि दैट हमारे इज़ पास वेरी स्ट्रैट इम्पोर्टेंट। हमारे पास ना, दैट इज 100% वेरी इंपॉर्टेंट। अंधे में तीर चलाने से अच्छा है कि गाइडेड स्टार्ट होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको भाई ना एक बेसिक हमारे पास स्ट्रैटेजी थी, और मामा के एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि मामा ने पहले भी बिजनेस किए हुए थे ना, उन्होंने ना हमेशा मुझे एक चीज जरूर सिखाई, कि वो मुझे ये कहते हैं कि यार मानस, हर चीज में ना प्रोसेस होना चाहिए, हर चीज में ना सिस्टम होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी चाहे कोई भी यूज कर, अब तू ये देख क्या ये सिस्टम है क्या इसके अंदर, क्या हम इसको सिस्टम बना सकते हैं। आज हमारे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, वो पहले 5 लाख रुपए मुझे उन्होंने दिए थे। तो आज हमारे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, और दिए भी नहीं थे, हम साथ में हमने अकाउंट खुलवा लिया, तो हम साथ में एग्जीक्यूट करते थे। उनके सारे ट्रेड जो भी होते थे वो मैं एग्जीक्यूट करता था, उनके लिए भी अपने लिए। तो लर्निंग फेज चल रहा था, ठीक है। और पैसा तो जेब खर्चे के लिए पैसा तो कभी इतना था भी नहीं, तो जो भी था धंधे पे दिमाग लगाओ, यहाँ से पैसा आएगा तो भाई जिंदगी में और कुछ भी कर पाएंगे, और घर के बाहर भी निकल पाएंगे। तब तक नहीं निकल पा रहे थे। तो उन्होंने एक चीज समझाई थी कि यार सिस्टम बनाओगे ना, जो स्ट्रैटेजी मिली है ना उसका सिस्टम बनाओगे ना, बाय सेल क्लियर रखो,
अपना किस टाइम पे लॉन्ग करना है, किस टाइम पे शॉर्ट करना है, ये सब क्लियर रखो। और उसके बाद अपनी स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर रखो, और कौन से स्टॉक में कौन सा सिस्टम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको 2 4 6 घंटे 10 घंटे लगा के उस स्टॉक को बैक टेस्ट करो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अब मैंने XYZ स्ट्रैटेजी उठाई, मेरे को लगा मुझे टाटा स्टील में ट्रेड करना चाहिए, लेट्स से मेरे को टाटा स्टील में ट्रेड करना चाहिए। बट क्या पिछले 10 साल में टाटा स्टील ने इस स्ट्रैटेजी पे पैसा दिया है कि नहीं दिया है? टाटा स्टील वो बिहेवियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या टाटा स्टील उतना ट्रेंडिंग है कि इस पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की स्ट्रैटेजी चल पाए? अगर कोई स्टॉक ट्रेंड ही नहीं होता, उसमें मूविंग एवरेज क्रॉसओवर नहीं चलेगा। तो बैक टेस्ट में देखो ना जाके। तो वो ना मेरे को बड़ा गाइडेड स्टार्ट ना, और वो डिसिप्लिन ना कि बैठ के भी मेहनत करनी होती है, वो मुझे ना वहां से समझ में आया। एंड वेरी दैट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मी। मतलब मेरा बहुतों से बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। मेरे पास पर्सनली पैसे बिल्कुल नहीं थे, मेरे पास अपनी कैपिटल नहीं थी, बट आई स्टिल से इट कि मेरा बहुतों से ना बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। ठीक है। एंड आपने बताया जैसे यू स्टार्टेड विथ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़ जो आपको मतलब शेयर्ड अमाउंट था जो मामा के साथ आप करते थे। हाँ हाँ ठीक हाँ है? हाँ, दैट वाज़ शेयर्ड अमाउंट। वो उड़ा दिया था वो। अब मुझे ये पूछना है, हाँ, उड़ा दिया था, ठीक है। बट मुझे कट टू आज की बात करते हैं। आज आप ऑप्शन सेलिंग करते हो एंड उसके लिए आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल, It definitely requires a lot of राइट? capital. तो मेरा ये क्वेश्चन है, मेबी यू कैन आंसर किसी भी एग्जांपल के तौर पे आप आंसर कर सकते हो। अभी आपके पास कितना कैपिटल है? बिकॉज़ वो तो आपका ही कैपिटल है। तो आपने Yes, कितना बिल्ड कर 100%, दिया है 10 इयर्स में? 100%. यार हम ना बीच में बहुत सारी कहानी ना मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये कहानी ना इतनी सिंपल नहीं थी कि 10 साल की कहानी है कि 5 लाख से शुरू किया और सीधा सीधा लंबे स्केल में हम लोग 50 लाख 5 करोड़ पे ना हम लोग खड़े हुए हैं। ये ना इतना आसान नहीं था। आसान तो ऑफ कोर्स नहीं है, इतना हाँ। नहीं, ये कहानी ना इतनी सिंपल भी नहीं है। हुँ, ठीक है, बीच में 10 ईयर्स है, इसमें 6 से 7 इवेंट्स हैं। 2016-17 में स्टार्ट हुई। ठीक है, 2017 के अंदर 16-17 जून जुलाई के अंदर मैंने अपना पहला ट्रेड डाला था अपने हाथों से। ठीक है, अपना कॉलेज खत्म करने के बाद। उससे पहले मेरे को अलाउ भी नहीं था कि तू पैसा छुएगा भी नहीं। ठीक है, ये मामा ने रख रखा था। अब बड़े घर पे बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं, अब मना थोड़ी कर लोगे आप इनको। ठीक है, मैं कहा ठीक है। उसी देर में कॉलेज में उतनी चुल भी नहीं थी, क्योंकि थर्ड ईयर कॉलेज में वॉज फैंटास्टिक। मैं थर्ड ईयर कॉलेज ऐसा लग रहा था कि कॉलेज मैंने खत्म क्यों हो गया। तो मस्ती चल रही थी। 2017 हो गया, 2018 हो गया, 2016 में डीमोनेटाइजेशन से उबर रहे थे। मार्केट वाज नॉट डूइंग नाइस इन 2017। 2018 में एनबीएफसी का क्रैश आ गया था, देन अगेन मार्केट वाज नॉट डूइंग वेरी नाइस। 2018-19 में मार्केट स्टार्टेड डूइंग सम नाइस, और वहां से बिल्डअप शुरू हुआ 2020 का। 2017 लॉस, 2018 लॉस, 2019 लॉस। 2019 के एंड के टाइम पे कुछ ऐसा सिनेरियो बिल्ड शुरू हुआ कि यार हाँ यार अब कुछ समझ में आ रहा है, अब कुछ कर सकते हैं। तो कोविड आ दैट गया। टू, यस, दैट टू आफ्टर हैविंग सच एक्सपीरियंस। 2019 में भी 2 साल लग गए ये समझने में कि यार अब कुछ कहीं ना कहीं कर सकते हैं, और फिर वहां पे जाके पता चला 2020 में कोविड आ गया। 2020 15 मार्च 10 मार्च से लेकर अगले 15 दिन तक मार्केट 25 से 30% गिरती है। फॉर फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉ वन लोअर सर्किट। मेरे मामा ने मुझे बोला, मैंने लोअर सर्किट अपर सर्किट 2009 में देखा था, आज की डेट में मैं अपनी लाइफ का पहला लोअर सर्किट देख रहा हूँ, और एक हफ्ते में 3 लोअर सर्किट लगे थे। जिसने भी वो मार्केट लाइव देखी है ना, मैं जानता हूँ। बैंक निफ्टी जब उस टाइम पे ट्रेड होती थी, आजकल तो वीकली ऑप्शंस खत्म हो गए हैं ना। एक हफ्ते के अंदर मार्केट में 3 लोअर सर्किट लगे थे। बैंक निफ्टी ने एक दिन में 4 से 5 हजार पॉइंट का मूव दिया था एक दिन पे। उसने लोअर सर्किट भी मारा था, और उसके बाद ऑलमोस्ट अपर सर्किट मारा नहीं था, बट ऑलमोस्ट लोअर सर्किट मारने के बाद 14% ऊपर गए थे। इंडेक्स मूविंग 10% डाउन टू 15% अप। वो दिन आज भी रिकॉर्डेड है, और अगले दिन वो 15% अगले 3 दिन में फिर चुका था। इतनी मूवमेंट होती थी मार्केट के अंदर। बट वहां पे ना 31 मार्च आया। लास्ट 3 इयर्स आई हैव नथिंग टू शो फॉर। मेरे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है कि मैं अपना जिंदगी में कुछ कर रहा हूँ। लोग जॉब कर रहे हैं, लोगों की गर्लफ्रेंड है, लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 2020 मार्च 31 मार्च को आप अपना वो अकाउंट बनाते हो ना, अब आप ट्रेडिंग में कर रहे हो तो आपको आईटीआर ना टाइम टू टाइम फाइल करनी होती है, बिकॉज ऑप्शंस का और फ्यूचर्स का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको आईटीआर में दिखाना होता है कि यार ये 1-2 करोड़ रुपए का टर्नओवर कैसा आया है। टर्नओवर इज खरीद बेच। 10 लाख का खरीदा, 10 लाख का बेचा,
बीच में आपने कुछ भी नहीं कमाया बट स्टिल आपका 20 लाख रुपए का टर्नओवर खड़ा हो जाता है, ठीक है। मेरा तो एक टाइम पे टर्नओवर 70 75 करोड़ भी पहुंच गया था, ठीक है। तो 2020 में 31 मार्च को 1 अप्रैल को जाके टैली किया और पिछले 2-3 साल का इकट्ठा टैली उठाया। यार मैं देखूं तो सही साला मैंने किया क्या उठा के। हमेशा ईयर एंड पे ना ये प्रोसेस मैं करता हूँ अगले 1 हफ्ते के लिए। भाई वहां पे उठा के देखा 17-18 लॉस, 18-19 लॉस, 19-20 शायद मैंने 1-2 लाख रुपए कमाए होंगे बट नेट आई एम नेगेटिव। नेट आई एम ब्लडी गुड नेगेटिव। गुड वो भी कैसे यार, ये तो अपना पैसा तो कभी था ही नहीं जो उड़ा चुके हैं, ठीक है यार। इसका भी हिसाब करना है, हिसाब देना भी है और अपना जिंदगी के लिए बनाना है। तो अब यहाँ पे एजुकेशन का खर्चा हुआ अलग, मामा के अकाउंट का पैसा उड़ाया अलग, और उसके बाद 2020 के बीच में और अपना जिंदगी स्टार्ट करनी है वो अलग। भाई अपने को जीरो से नहीं, अपने को गड्ढे से शुरू करना है। सो दैट वाज अ रियलिटी। बट 2020 का जब मार्च आया उस टाइम पे कहीं से उड़ती उड़ती चीज आई हमारे पास, ऑप्शन सेलिंग मेरे लिए, एंड इट वर्कड लाइक मैजिक फॉर मी। मतलब मुझे ना एक होता है ना कि आपको अपना फिट मिल गया कि यार ये जूता मैंने क्यों पहना हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे पैर में भी आता है इसलिए मैंने पहना हुआ है और कंफर्टेबल भी है। तो अब यही जूता अगर हार्ड होता है, इसमें जूते के अंदर नीचे कील घुसी होती है और अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती, और पिंक कलर का भी जूता होता है, ये मैं नहीं पहनता इसको, बिकॉज दैट इज नॉट माई चॉइस, दैट इज नॉट माई फिट, दैट डज नॉट अलाइन विद माई पर्सनैलिटी, ठीक है। हर एक बंदे को ना ट्रेडिंग में एक लेसन देते हैं इसमें, हर बंदे को ना ट्रेडिंग में अपनी ट्रेडिंग पर्सनालिटी जरूर ढूंढनी चाहिए कि या क्या ये चीज मेरे लिए अलाइंड है कि नहीं है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो और आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो आप मत करो, दैट इज नॉट अलाइन विद योर पर्सनालिटी। यू शुड बी अ कैश इक्विटी में काम करो। अगर आपके पास 8-10 करोड़ रुपए की कैपिटल है और आपके पास समय भी है, आपको बड़े हाँ, रिटर्न की जरूरत आप नहीं थोड़ा है। सिंप्लीफाई करके बता दो कि अगर लोगों को ऑप्शन सेलिंग करनी है कितना कैपिटल होना चाहिए, अगर लोगों को इंट्राडे करना है कितना कैपिटल होना चाहिए, इस तरीके से आप बता दो तो मे बी बेटर रहेगा। हाँ, मैं अगर इस तरीके से अगर मैं बताऊँ, अगर जैसे होता है ना कि पहले आपको ये डिसाइड करना है, इससे भी पहले ना एक स्टेप आएगा। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है कि बनना है दूसरा नहीं दूसरा फुल टाइम ट्रेडर नहीं बनना नहीं है। बनना है, राइट। अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो घूम फिर के आपको ऑप्शंस में, आपको ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग या सेलिंग व्हाटएवर योर चॉइसेस, आपको उसमें आना पड़ेगा। और किसी भी धंधे को मैं अगर मैं बोलता हूँ कि अगर किसी भी धंधे को बनाने के लिए अगर आपके पास 20-25-30 लाख रुपए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 20-25-30 लाख रुपए हैं, उसमें से तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा लगाओ, उसका 25% ही लगाओ अभी कैपिटल में, बिकॉज पूरे से ऑल इन जाना, जब तक आप कंसिस्टेंटली 2-3 साल तक अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो और आपको लगता है आपकी चीज काम नहीं कर रही, भाई मत करो उसको। आपने अगर अगर मैं मान लो, अगर मैं 2018 19 20 के टाइम पे जो भी हमारे पास था, अगर हम लोग सब कुछ लगा देते, फिर उठते कैसे, वापस कैसे आते, किसी से मांग के लाते, चल मांग भी लाते, प्रेशर कितना ज्यादा होता। लोग यही नहीं समझते ना, लोग पूरा पैसा ऑल इन करते हैं। ऑल इन करते हैं ना, कसीनो थोड़ा है ये। फायदा नहीं है ना, वहां पे भी नहीं ऑल इन करना चाहिए। वहां पे भी आप कसिनो जाते हो तो आप अपनी नेटवर्थ नहीं लगा रहे हो, आप अपनी पूरी लिक्विडिटी नहीं लगा रहे हो, आप 5 लाख रुपए की ट्रिप का शायद 50,000 रुपए लगा रहे हो, विच इज ऑल राइट। 10वां हिस्सा हो गया ना, 90 तो हाथ में अभी काम करने के लिए, वही लगाओ। तो ये डिसीजन ना लेना फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन बाइंग करो सेलिंग करो फर्क नहीं पड़ता। मैंने सेलिंग चुनी बिकॉज इट्स अलाइन विद माय पर्सनालिटी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइमिंग अच्छी नहीं कर सकता। ऑप्शन बाइंग में अगर आपको अच्छे से करना है ना, आपको टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंट्री बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। मैं चार्ट पे अच्छा जोन ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि ये आधे घंटे में उड़ेगा। पर आपने मतलब अपनी नेगेटिविटी को पहले देख लिया कि यार ये हाँ मेरे हाँ नेगेटिव हाँ पॉइंट्स है। हाँ 100%। मैं लोकेशन ढूंढ सकता हूँ चार्ट में, मैं एक फेयर वैल्यू ढूंढ सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी क्या नीचे जाएगी, मैं ये पता लगा सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं पता लगा सकता कि आज की डेट में 26,050 से 26,270 जाएगी। मेरे से ये नहीं हो पाता और किसी से भी नहीं हो पाता, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से ये नहीं हो पाता। अगर मुझे पता है 26,000 पे एक सपोर्ट बन रहा है और अच्छा सपोर्ट बन रहा है, यार मैं सपोर्ट के नीचे ट्रेड होके एक ऑप्शन बेच दूंगा ना, मैं 26,000 की पुट बेच दूंगा, मैं 26,100 की भी पुट बेच दूंगा, अगर मुझे एग्रेसिव जानना है कि मार्केट ये तो नहीं तोड़ने वाली, और वो भी एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बाद। मुझे अगर 50 रुपए की ऑप्शन चल रही है और उस 50 रुपए की ऑप्शन को अगर मैं बेच के 20 रुपए बुक कर लेता हूँ उसमें से, आई एम हैप्पी विद दैट।
very happy with that. I'm happy with the 3 to 4 5% of the month that I'm earning. डजंट मैटर आप 10 लाख पे हो 1 करोड़ पे हो, 2% होता है, 3% होता है। आप 10 लाख रुपए से काम कर रहे हो या आप 1 करोड़ रुपए से काम कर रहे हो या आप 100 करोड़ रुपए से काम कर रहे हो, 2% तो 2% ही है ना यार। तो उस चीज से अगर हिसाब से सोचोगे ना, और ये 2020 में ना मेरे साथ यही हुआ यार। बिजनेस की तरह ना लेने चीज, एक होता है योलो जाओ, एक होता है चीजों को बिजनेस की तरह लो। जब मुझे देखा यार स्टार्टिंग में ना ऑप्शन सेलिंग करते हुए ना मैं बहुत कंफर्टेबल हो रहा था। मुझे ऑप्शन बाइंग का ट्रेड डालने में भी 10 साल के बाद भी आज भी डर लगता है। आई एम अच्छा। स्कैर्ड, आई एम स्कैर्ड। मुझे ओके। मुझे अपने 5,000 रुपए अभी मेरे को ऑप्शन बाय की ट्रेड पे अगर रिस्क लेना ना, मैं नहीं ले सकता। आई एम दैट ओके। स्कैर्ड ऑफ ऑप्शन बाइंग। स्कैर्ड कह लो और ये कह लो कि बीन देयर डन दैट, नॉट फॉर मी। ओके। था, कर लिया, ट्राई कर लिया, नहीं समझ में आया, छोड़ दिया, टाटा बाय गुड बाय, मेरा काम खत्म। अब ठीक है। समझ में क्या आया है? ऑप्शन से नहीं समझ में आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन कि मुझे मोमेंटम का आइडिया है कि यार किस तरफ आ रहा है। मुझे टाइमिंग का तो नहीं आइडिया ना कि कब जा रहा है। जब जाएगा चले जाएगा यार। ऑप्शन बाय करूंगा तो मेरा थीटा डीके होगा, मेरे अगेंस्ट जाएगा। अगर वो नहीं हिला तो मेरी, बट अगर वो मेरी साइड में अगर नहीं गया तो मुझे डर लगा रहेगा सारे टाइम। ऑप्शन सेलिंग में ना मेरा डर नहीं, अगर साइडवेज भी खड़ा हो गया कोई बात नहीं, 5 रुपए भी उल्टा चला गया कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो है ही। लेकिन अगर कहीं साइडवेज खड़ा होके मेरे फेवर में चला गया तो साइडवेज का भी बेनिफिट मिलेगा, मेरे फेवर में जाने का भी बेनिफिट मिलेगा। ये 2020 में मुझे समझ में आया, और वहां से फिर जो गेम चेंज होनी शुरू हुई ना, वहां से गेम चेंज होनी शुरू हुई। वहां से लेकर अगले 3 साल आई हैव जस्ट स्केल्ड, कैपिटल ली, कैपिटल बढ़ाई, कैपिटल मांगी, कैपिटल उठाई, काम पे काम किया, दिन रात काम किया। स्पेसिफिकली 2021 के एंड से 2022 से 2023 का जो टाइम था ना, मतलब ये 22 23 साढ़े और 21 22 और हाफ ऑफ 2023 वाज वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन पीरियड। फ्रॉम कमिंग नथिंग, फ्रॉम अ 2 लाख अकाउंट जो 2020 में वापस शुरू किया था, 2 लाख रुपए का अकाउंट, वो मैंने, वो भी बता रहा हूँ मैं, वो मैंने सब कुछ मिला मिलू के ना, आई स्केल्ड इट अप टू लाइक 85 लाख 90 लाख। मतलब आई ऑलमोस्ट टच्ड करोड़, पर फिर मैंने पैसे निकाल लिए थे। इसमें पैसे ऐड भी किए। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ 2 लाख के अकाउंट को 1 करोड़ बनाया, प्लीज उसको गलत वे में मत लिया जाए। बाहर से पैसा लिया भी, घर वालों से पैसा लिया भी, अपने भाई से पैसा लिया भी, भाई थोड़ा पैसे दिया, थोड़ा सा काम करना है, बाद में वापस करता हूँ, ठीक है। मामा से भी पैसा लिया गया, और इन सब चीज़ों को ऐड वगैरह करते करते 2 लाख रुपए पहले थे तो 10 20 15 लाख रुपए भी बाहर से इकट्ठे किए होंगे। बट वो 15 20 लाख के बाद जो 80 लाख बनाने का सफर है ना, 95 लाख बनाने, 80 90 लाख बनाने का सफर है, ये मेरा खुद का है। ये मैंने लगभग इसको 2 साल लगे। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, एंड आई टेल यू समथिंग ऑफ द कैमरा, ठीक है। आई विल टेल यू, मैं कैमरा पे नहीं बता सकता, आई टेल यू समथिंग ऑफ द कैमरा एज वेल। इसके पीछे एक डीप लेयर है, वो मैं तुझे बताता हूँ। लेकिन स्पेसिफिकली व्हाट माय गोल्डन पीरियड वाज कि पूरा 2022 ना बड़ा स्लो स्लो चलता रहा। सेटअप बनाया सीपीआर का, जो मेरा इंट्राडे का सेटअप है, इंट्राडे का सेटअप बनाया, सीपीआर समझ में आया, बुक पढ़ी, समझ में आया, आगे चलते गए। इस टाइम पे ना दो चीज़ों की ना बड़ा आराम मिला। फर्स्ट, माइंडसेट पे ना कोई प्रेशर नहीं था। जब एक बार वो पिछले लॉसेस कवर होने शुरू हो गए थे ना, दैट वाज द बेस्ट पोजीशन कि यार अब कोई बोझ नहीं है, चिल है भाई। उसके बाद दूसरी चीज क्या मिली कि अपनी जो पर्सनालिटी थी ना, उससे अलाइंड चीज मिल गई। आई फाउंड समथिंग विच आई वाज कंफर्टेबल विद, मैं बहुत कंफर्टेबल था। तीसरी चीज भी जो इसमें जो चीजें मिली ना, कि यार स्ट्रैटेजी बहुत इजी मिल गया, जिसके बेसिस पे मैं ऑप्शन सेल कर सकता हूँ अपना। स्ट्रैटेजी आप बाद में बताना, मुझे जानना स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी मैं बिल्कुल बताता हूँ उस पर। सीपीआर, जो इंट्राडे का ट्रेडिंग टूल है मेरा, श्योर, श्योर, सीपीआर मेरी सीपीआर की स्ट्रैटेजी थी। श्योर। तो ठीक है। उसके बेसिस पे 2 3 थ्योरी समझ में आ गई कि हुँ। ट्रेंडिंग मार्केट कैसे ट्रेड करना है और मीन रिवर्जन मार्केट कैसे ट्रेड करना है। कि मार्केट अगर एक तरफ ऊपर जा रही है उसको कैसे ट्रेड करना है, अगर नीचे से घूम के टेस्ट लेके जा रही है तो उसको कैसे ट्रेड करना है। 2 3 स्ट्रैटेजी। निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करो, दो ही तरीके हैं, या तो मीन रिवर्ट करेगा या तो ट्रेंड करेगा, साइडवेज जाएगा। तो वहां पे बहुत आसान हो गया चीजें करना। और उसके बाद इट वाज जस्ट फॉलो 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 फॉलो। एक चीज दिखाऊं,
किस तरीके से मैंने फॉलो किया था, और इस चीज का मेरे पास हिसाब भी है। आई हैव इट, आई एम नॉट जोकिंग। सी ना, ये देख, कंसिस्टेंसी करने के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, देख रहे, दिस इज माय जर्नल। ठीक है, दिस इज माय, अगर आप ये कैमरे पे लोगों को नहीं दिखेगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा। दिस इज माय जर्नल ऑफ वन नोट। आईपैड लिया था मैंने 2022 में। यहाँ पे इफ यू सी, अपने हाथ से देखो, यहाँ पे ना मेरी एक पर्सनल ट्रेडिंग जर्नल लिखी हुई है, पर्सनल जर्नल। यहाँ पे अगर आप देखो, रुको, मैं ना इसको रिकॉर्ड ही भी लगा देता हूँ। यहाँ पे लग जाएगा एडिटिंग यहाँ पे। पे लग जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट इज रिकॉर्डिंग राइट नाउ। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये मेरी जर्नल है। देख रहे हो यहाँ पे आपको ये पर्सनल जर्नल दिख रहा है। पर्सनल जर्नल के अंदर दो टाइप की जर्नल है, एक पर्सनल जर्नल है और एक 2022 ट्रेड प्लान, 2023 ट्रेड प्लान, 2024 ट्रेड प्लान, 2025 ट्रेड प्लान। अगर आप 2022 के ट्रेड प्लान में जाओगे ना, मेरे पास हर दिन का, मैं अपने हाथों से ट्रेड प्लान लिखता हूँ आज भी। 4 इयर्स, 1200-1300 दिन हो चुके हैं इस बात को। यार आई हैव अब ये नेवर देखो, सीन दिस, मतलब मैंने किसी को नहीं 17 देखा। मार्च से मैंने लिखना शुरू किया है, 17 मार्च से मैंने लिखना शुरू किया है। मेरा ट्रेड प्लान लिखा हुआ है कि किस दिन मैं क्या करता था, मैं क्या करूंगा और मैं कैसे करूंगा। प्राइस अगर यहाँ पे आएगा तो मैं ये ट्रेड करूंगा। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी 4 साल से, ये तो भाई है, इससे पहले 2020-21 में मेरे पास ये जो चीजें लिखी हुई थी, एक सेकेंड, 2020 से मेरे पास जो चीजें लिखी हुई थी वो बस हैंड रिटन किताबों में लिखा हुआ था, रजिस्टर में। उसके बाद फिर थोड़े पैसे आ गए तो मैंने आईपैड ले लिया। ठीक है, अभी तक वही चला रहे हो अभी तक वही चला रहा हूँ। अरे ये जब तक मरेगा नहीं तब तक यही चलेगा। हाँ। ठीक है, अगले 10 साल भी अगर ये जिंदा रहा ना तो ये मेरे पास रहेगा। क्यों वेस्ट करने पैसे यार, नहीं लिखना ही नहीं, तो है। ट्रेडर यही तो होता है भैया। हाँ, 2022 में 17 मार्च से लेकर, इफ यू सी, इफ यू रीड इट, मतलब मैं ये कहूंगा, यू रीड इट, 22-23 मार्च, अप्रैल 2023, जनवरी टू अप्रैल, ये पूरा डेटेड है, नोटेड है। आज की डेट में भी 2022 में 19 दिसंबर है, आज हम रिकॉर्ड करें, आज का भी प्लान लिख के लाया हूँ, जैसे 2022 मार्च में मैंने प्लान लिखा था। अमेजिंग। आई नेवर सीन, मतलब ऐसे कभी देखा ही नहीं मैंने कभी कोई इतना 4 ज्यादा साल, एक्यूरेटली चीजों को। 4 साल में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ना लिख लिख के ना मेरे को 3 चीजें समझ में आई। पहली चीज सुबह होती थी, सुबह ने, इनफैक्ट मैं रात को अपना ट्रेड प्लान लिखता था। इसमें ना टाइमिंग भी लिखी होती है, आपने किस वक्त लिखा है। तो मेरे प्लान कभी 8 बजे के होते थे, 9 बजे के होते थे, रात को 10 बजे। अगर मैं कहीं से घूम फिर के मैं आऊँ, रात को 11 बजे 15 मिनट मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आज की डेट में जो मुझे प्लान पता है ना, मैं ना भी लिखूँ ना चलता है। बट यही तो बात हो गई ना, व्हाट इज डिसिप्लिन, व्हाट इज कंसिस्टेंसी। बाहर कंसिस्टेंसी कैसे एक्सपेक्ट करेंगे अगर हम लोग अपने लाइफ में एज अ ट्रेडर हम लोग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो तीन, इसको लिख के ना, जर्नल को लिख के ना, मुझे 3 चीजें समझ में आई। फर्स्ट, मार्केट में अगर आप मुझसे सवाल मान लो मार्केट में पैसा कैसे बनता है, उसका ना आंसर यहाँ पे है। 3 चीजें। फर्स्ट, एक, आपने जो सोचा है जो होगा। दूसरा सिनेरियो, जो मार्केट में होता है। तीसरा सिनेरियो, जो आप मार्केट में करके आते हो। अगर जो आपने सोचा है कि जो होगा और जो होता है और जो आप करके आते हो, तीनों चीजें जब सेम होती है ना तो पैसा बनता है। बनेगा। अगर इनमें से 2 चीजें भी गलत है, इनमें से एक चीजें भी गलत है ना, पैसा नहीं बनता है। अगर आपने कुछ और सोचा, मार्केट में हुआ कुछ और, साला आपने किया कुछ और, जीरो, नेगेटिव, लॉस। So if you want to be aligned in the market, if you want to create money, जो सोचा अगर वो हो गया, जो मैं सोच के आऊं अगर वो मैंने कर दिया तो पैसा बन गया। और अगर जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ तो मैंने कुछ नहीं किया तो पैसा बच गया। मतलब यू आर सेइंग ये कोई प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं है, इट्स प्रॉपर नॉलेज बेस्ड गेम, नहीं, राइट? 100% प्रोबेबिलिटी गेम, ओके। 101% प्रोबेबिलिटी गेम। विद नॉलेज यू कैन गेट प्रोबेबिलिटी इन योर फेवर। सब कुछ जानने समझने के बाद क्या मेरा लॉस नहीं होता? होता है ना। इफ आई एम, अगर मान लो अगर मैं सेल ट्रेंड में बैठा हुआ हूँ और मार्केट में अगले दिन गैप अप हो गया और मैं पोजीशन लेके बैठा हूँ, हो जाएगा ना लॉस। मेरे को सेल, मतलब इसी से याद आ रहा है एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा आपसे, आपका सबसे बिगेस्ट लॉस कौन सा था एक ट्रेड में जो आपने किया था? यार हाँ, अब बात करते हैं इसमें भी। अब इसका जवाब भी ना, कहानी कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, उसका जवाब ना इस जवाब में आ जाएगा। 2023 मिड तक
स्पेसिफिकली अराउंड जुलाई अगस्त के टाइम तक मैं इतना स्केल कर चुका था जितना मैंने तुझे बताया, ठीक है। स्केल लगभग नहीं तो आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू टच 1 करोड़। was nice, it was good feeling। जुलाई में मेरा बर्थडे आता है 2023 जुलाई में 27th बर्थडे, और लाइक करो मतलब किसी को बोला नहीं जाके, मैं कहा यार आई वाज ऑल लाइक ऑलमोस्ट देयर, और इकट्ठा कर लिया है पैसा, और अपने हाथ का पैसा है, ठीक है, राइट। खुद बनाया है, जिसको देना था ना दे चुका हूँ, ठीक है। कोई थोड़े से जो एजुकेशन था ये था, कहीं ना कहीं वो हिसाब हो चुका है। अब अपने जोगे हो गए हैं, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, अपने जोगे हो गए हैं अब। बट there comes a time of which you call overconfidence. There is a time when you call, I can accept it, I can very well accept it, I can accept it on camera, I don't mind it, it is everyone's journey। भाई 2023 के एंड के बाद से, 2023 के मिड के बाद से जब ऐसा लगा ना आई एम देयर, अब तो कर लेंगे, अब तो बाजार आ गया है, अब तो सब सीख लिया है। भाई बाजार ने मुझे अगले 6 महीने जो मारा है ना, जो तोड़ा है, जो फेंका है, इट वाज नेक्स्ट लेवल। बिकॉज उस टाइम पे 2023 के मिड के टाइम पे अच्छा चल रहा था, उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड टू टर्न चेंज। पहली बात मेरे में ईगो आ गया, पहली बात मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं मार्केट को जानता हूँ, कोई भी मार्केट आएगी मैं ट्रेड कर लूंगा। 2023 में स्टार्टिंग के जनवरी टू मार्च के टाइम पे अदानी का कांड हुआ था। 25 जनवरी 25 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। दैट वाज माय बिगेस्ट डे, नॉट लॉस डे, माय बिगेस्ट प्रॉफिट डे। My biggest profit there on a personal level I made around like 8 8.5 पौने 9 लाख रुपए अपने अकाउंट में। ग्रेट डे यार। उसके बाद एक दो दिन और ऐसे और बीते। 25 जनवरी आई रिमेम्बर स्पेसिफिकली, मैं सुबह 8:30 बजे उठा, 9:15 बजे बहुत नींद में था, मैं रात को बहुत लेट सोया था, घर में कोई इवेंट चल रहे थे। सुबह 9 बजे उठा, नींद में था, मार्केट खोली, ब्रश कर रहा था, और ब्रश करते करते ही लैपटॉप में फ़ोन में अपना मैंने ऑर्डर डाला कि अरे यार ये तो मेरी सेल बन रही है, और मार्केट स्टार्टेड क्रैकिंग फ्रॉम फर्स्ट टिक फर्स्ट सेकंड। ब्रश किया, 9:20 9:25 9:30 हो गए, ब्रश खत्म हो गया, 10 मिनट ब्रश किया खत्म हो गया, 1 1.5 लाख रुपए दिख रहा है। लाइक वाओ। बाहर गए, ग्रीन टी बनाई, चाय लेके बैठे, रस बिस्किट लेके बैठे, 20 मिनट और निकल गए, 15 से 20 मिनट और निकल गए, 9:45 हो गए, 9:50 हो गए, 2.5 3 लाख रुपए दिख रहा है। चाय खत्म की, 10 मिनट और लग गए, 5 लाख रुपए दिख रहा है। 10:30 बज गए, अब आके अब नींद खुलने लगी होगा, 5 लाख रुपए बन गए, लेते निकलते हैं। थोड़ा सा और वेट किया कि मार्केट वाज एक्चुअली क्रैकिंग, मतलब इट वाज इट। अभी भी जाके दिन देखिएगा ना जाके, 25 जनवरी 2023, मैं अगर वो पोजीशन होल्ड करता ना, मैंने 10:30 बजे पोजीशन बुक कर ली थी अराउंड 8 8.5 लाख रुपए प्रॉफिट पे। आई लाइक क्लोज, बंद, नहाते हैं चल के, और काम पे बाहर निकलते हैं, कहीं जाना था, बंद कर दिया मैंने। उसके बाद मार्केट नहीं देखी, 2:30 बजे आए सौदा मार्केट, मेरा कम से कम नहीं तो 17 लाख रुपए का प्रॉफिट बनता अगर मैं क्लोज नहीं नहीं करता करता उस दिन तो। मार्केट को। बट ठीक हुँ, है, 8 भी नहीं देखे थे, हुँ, 17 भी देख लेते तो क्या ही हो जाता। और ये बात पता चली 23 के एंड तक जाते जाते। 23 के एंड में मार्केट में एक नई चीजें निकल के आती हैं कि मार्केट में अब एवरीडे एक्सपायरी होगी, जीरो डीटी एक्सपायरी जिसको हम बोलते हैं। मंडे मिड कैप, ट्यूसडे फिन निफ्टी, वेडनेसडे बैंक निफ्टी, थर्सडे वाज निफ्टी, एंड फ्राइडे वाज सेंसेक्स। और मार्केट में लगने शुरू हो गए स्पाइक, मार्केट में आनी शुरू हो गई जेन स्ट्रीट, मार्केट में होने शुरू हो गए। हम तो ऑप्शन बेचते थे, अभी आज भी बेचते हैं, बट तभी भी बेचते थे, और तब अच्छी क्वांटिटी पे, बहुत बड़ी क्वांटिटी पे बेचते थे। उसके बाद आनी शुरू हो गई स्पाइक्स कि 5 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए का लगने लग गया है, स्टॉप लॉस खाने शुरू हो जाते हैं, दैट टू हैपेंस विद इन 1 or 2 सेकेंड, एक ओके, सेकंड में ऊपर, एक सेकंड में नीचे। नीचे। हुँ, इसको इंजेक्शन बोला जाता था, ठीक है, बिकॉज इट पिंचेस यू लाइक इंजेक्शन ओनली। तो वो ट्रेडिंग टर्म है ना, ये जो ट्रेडर होंगे ना वो समझ में जाएंगे। एंड वहां से अगले 6 महीने मेरी बजनी चालू हुई। पहली बात तो समझ में नहीं आया, जो पे कमा रहे थे, आई इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगस्त सितंबर अक्टूबर, आई लॉस्ट 10 to 15% ऑफ माई कैपिटल। 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान कर लिया था, मोर देन दैट। अक्टूबर नवंबर आते आते आई ऑलमोस्ट लॉस्ट हाफ ऑफ माई कैपिटल।
हाफ ऑफ माई कैपिटल, जिसको मेरे को 3 साल लगे जमाने में, 4 साल लगे, और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 2017 लगे, 6-7 साल लग गए, जस्ट हाफ ऑफ माई कैपिटल, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं उसको ये नहीं बोलता कि मार्केट साला एवर चेंजिंग है, अगर मैं दिमाग में ना ये सोच के बैठ गया कि साला मुझे तो सब कुछ आ गया, मैंने उस टाइम पे सीखना समझना बंद कर दिया, मैंने अपने आप को मार्केट से ऊपर समझना शुरू कर दिया। विल दैट वर्क? इट डिड नॉट, इट वाज बैड। रोका, अगले 2-3 महीने काम बंद किया, जब ये सब कुछ हुआ ना, आई वाज out of the market for 3-4 months after even doing 7 years of consistent trading, learning. Market taught me, ए भाई तमीज में आ जा, सुधर जा, ईगो नीचे, सर नीचे, लर्न। हम्म, और ये एस्पेक्ट ना पूरी लाइफ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया मैंने। मैं कहा, भाई थोड़ा समझ जाओ, जिनका 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कहा, ये ऐसे ही नहीं खड़े हैं यहाँ पे। राइट राइट। मैंने बहुत लोगों से आपस में बात की, क्या हुआ, मैं कहा भैया स्केल कर रहा था। क्या हो गया, सब चला गया, मैं कहा भैया ऑलमोस्ट सब चला गया। ठीक है, अकेला है क्या तू? पहली बार जिस आदमी ने स्केल करने की कोशिश किया है ना, वो मुंह के खाई है उसने। ये मेरे को 6 लोगों से बात करके समझ में आया, 6 क्या 10-12 लोगों से अच्छे। आई हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड विद अ गुड नेटवर्क, ठीक है, दे आर ऑल HNIs, सम, बहुत सारे लोग तो मेरी तरह ही हैं, कमिंग फ्रॉम नथिंग, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता मतलब आई डोंट कम फ्रॉम नथिंग, घर है, छत है, सब कुछ है, भगवान ने दिया है, इतना दिया है, तो मैं कभी नहीं बोलता कि कम फ्रॉम नथिंग, बट हाँ, जर्नी सबने जीरो से स्टार्ट किया, मैंने भी अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट किया, और उन्होंने भी स्केल करते करते बनाया है। एंड समवन टोल्ड मी, यार मैं 2-4-5 करोड़ बना लिए थे, फिर 15 करोड़ कर लिए, फिर सिस्टम खराब हो गया मेरा, मैं कर ही नहीं पाया। कहते फिर 1 करोड़ रुपए से शुरू किया, फिर 5 करोड़ कर लिए, फिर 20 करोड़ से ट्राई करने का शुरू, फिर भी नहीं हुआ, फिर शुरू किया, फिर 5 की जगह 10 किया, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हाउ डू यू स्केल, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, आप वो नहीं हो सकते। ट्रेडर का ईगो का ना बहुत खराब होता है, मुझे लग रहा है आपकी बातों से ना पता चल रहा है, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अगर जब होता ट्रेडर है में ईगो आ गया तो फिर यही होता है कि यार, मार्केट सिखा देता है। ईगो आने का ना रीजन है, हम्म, भाई लोग ना करोड़ों रुपए का धंधा लगाते हैं तब जाके लाखों रुपए कमाते हैं, दिस इज ट्रू। लोग करोड़ों रुपए का नेटवर्क बनाते हैं तब जाके लाखों रुपए की सैलरी पाते हैं, ट्रू। ट्रेडर एक लौता ऐसा बंदा है जो बिना लेस सेटअप के साथ भी लाखों रुपए कमा सकता है। भाई वो अपने आप को भगवान ही नहीं समझेगा तो क्या समझेगा फिर। दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली एंड रॉन्ग। जब वो जाते हैं ना तब पता लगता है, मेरे गए हैं। आप पूछ रहे थे, आपका सवाल शुरू हुआ था कि सबसे बड़ा लॉस एक दिन में कितने का, कितने लाख का, अराउंड 12 लाख रुपए का, 10-12 लाख रुपए का, इन अ डे। 10-1 लाख रुपए का। हाँ, माई बिगेस्ट विन डे एंड माई बिगेस्ट लूजर डे आई सॉ इन अ स्पैन ऑफ 10 months। पता है ना, इमीडिएट जो तमाचा होता है ना, इमीडिएट जो तमाचा होता है ना, वो मिला मुझे 1 साल के अंदर अंदर। एंड देन अगेन good 2024 was again a very good learning phase, was trying to build myself back up। और आफ्टर 2024 के एंड में जाते जाते ना 1 साल के अंदर 0 DT भी चली गई थी। आज की डेट में एक एक्सपायरी सेंसेक्स की, और बैंक निफ्टी भी खत्म हो गई, अब तो एक एक्सपायरी निफ्टी की है। इट्स अ वेरी सेफ प्लेस, जिसमें बोल रहा है मार्केट में पैसा नहीं, मार्केट में पैसा है। डू लेस, मतलब डूइंग लेस इज अर्निंग मोर, डोंट डू मोर एंड अर्न लेस। डू लेस, कम करो, इज्जत से काम करो। मार्केट में ना रिटर्न अब गिर गए हैं। इफ आई एक्सपेक्ट ना कि वो 2023 वाली जनवरी की मार्केट और मार्च की मार्केट मिल जाएगी, अब वो मार्केट नहीं है। आपका उस समय पे, मतलब जो आपका बेस्ट ईयर था ऑफ ट्रेडिंग, उस समय पे आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न्स क्या थे? आई डबल्ड माई अकाउंट। एनुअलाइज्ड रिटर्न्स तब क्या थे एंड अब क्या है? नहीं, आई उस टाइम पे आई मेड अ गुड 120-130% इन इन अ ईयर। बहुत इससे भी ज्यादा बनाया था एट सर्टेन टाइम, बट वो थोड़ा सा कट कुटा के इतना बच गया था मेरे पास। एंड आज लेकिन ड्रॉप आज कितना आ की गया? डेट में अराउंड 30-40% से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अगेन 4% अ मंथ, 5% अ मंथ, ऑन अ गुड मंथ 5-6%, बट ऑन एवरेजली 2-3%, 4% इफ आई गेट,
40 अराउंड, अगर एनुअलाइज मारोगे तो अगर 50% या 40% भी बन रहा है ना, टेकिंग अ सर्टन रिस्क, मतलब उसके लिए मैं फिर 10-15% ऑन कैपिटल में रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है ना, तब जाके आई कैन एम अबाउट लाइक 40%। और दिस मैथ्स, मतलब दिस मैथ इज मैथिंग, ऐसा कुछ कह लो, ठीक है। तो ये मैथ्स ना सेंस मेक कर रही है। बट अगर मार्केट सिचुएशंस अच्छे हो जाते हैं, मार्केट में आईवी बढ़ जाता है, मार्केट में मूवमेंट बढ़ जाती है, आज की डेट में निफ्टी 180 पॉइंट मूव कर रही है, 10 डे ईटीआर 180 पॉइंट है। 180 पॉइंट में से ज्यादा हम 50 पॉइंट खा सकते हैं, वो भी अगर सेटअप आ जाएगा तो। पहले यही मूवमेंट भाई, पहले यही मूवमेंट 150 पॉइंट की मिलती थी, तो ज्यादा मूवमेंट है सेम लॉट के साथ। ऑप्शन सेलिंग में लॉट का काम चलता है, सेम मूवमेंट के साथ, मतलब सेम लॉट के साथ ज्यादा मूवमेंट मिल रहा है तो पैसा ज्यादा मिल रहा है। अब मूवमेंट ही नहीं रहेगा, ये तो भाई एंजॉय करो, चिल करो। तो ये पिछले 7 साल का जो हिसाब किताब है ना, वो ये है। आपकी स्ट्रैटेजी पे बात करनी है मुझे, बट उससे पहले आप मुझे बस इतना बताओ, लोगों को भी थोड़ा आइडिया लग जाए। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है यहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकता है इन नेक्स्ट 5 इयर्स या नेक्स्ट 10 इयर्स? आई डोंट नो ऑनेस्टली। ओके, ठीक है। मैं इन सवालों के, इन जवाबों की ना मैं चक्कर में नहीं पड़ता, ठीक है। मैं कुछ भी नंबर बोल सकता हूँ, ठीक है, वो हुआ है ना हो, क्या फर्क पड़ता है, इट डजेंट मैटर। मतलब आप क्या कमाओगे अगर इस सवाल का जवाब अगर किसी को पता लग जाए, मैं आपको भी बता दूं कि व्हाट विल चेंज इन योर लाइफ। लोग इसके पीछे ना बातें करने के चक्कर के में ना पीछे बहुत भागते हैं। विल इट मैटर? नो। फॉर मी एज एन इंटरडे ट्रेडर, जैसे मैं अगर इंटरडे ट्रेडर हूँ, क्या आपको क्या लगता है कि, मतलब चलो मेरे को एक छोटा सा सवाल देना, मैं आप एक उल्टा सवाल पूछता हूँ मैं, आपको क्या लगता है कि मार्केट कैसे चलता है? इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको निफ्टी का टारगेट पता होना जरूरी है कि नहीं जरूरी? कुछ पता होना जरूरी है? जवाब दो ना, ऐसे हाँ या ना में जवाब दो। केवल आपको नहीं, ट्रेड करनी है, आपको पता होना चाहिए कहाँ जाएगी मार्केट। हाँ, मतलब वैसे तो नहीं पता ऑफ कोर्स मार्केट कितना नहीं, मूव करेगा। पता होना चाहिए। पता नहीं, 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 डज़न्ट मैटर। इट मैटर डजंट मैटर। पता है, अगर आपको अगले दिन निफ्टी में ट्रेड करना है ना, सिर्फ दो चीजें मैटर करती हैं। फर्स्ट, आपके प्राइस लेवल। दूसरा, सेंटिमेंट। निफ्टी कभी टारगेट पे नहीं चलता, निफ्टी सिर्फ सेंटिमेंट पे चलता है कि करंट सेंटिमेंट मार्केट, करंटली मार्केट क्या देख रही है। जो लंबे टारगेट आएंगे वो लंबे टारगेट आएंगे। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इफ निफ्टी विल टच 30,000 और नॉट, बट मुझे ये जरूर पता है कि आज का सेंटिमेंट क्या है। टुडे आई हैव टू बी बुलिश और बेरिश, और फॉर द नेक्स्ट 2 डेज आई हैव टू बी बुलिश और बेरिश, जिससे मेरा आधा परसेंट बनेगा, जिससे मेरा हो सकेगा अच्छा, मेरे 2 दिन अगर मेरे फेवर में जाएगी तो मेरा 1-1.5% बनेगा, मेरा हो सकता है मेरा 2% भी बन जाए शायद। एक एक तो बनेगा, 1-1.5% मेरी कैपिटल में मेरा, मेरे 50,000 लाख रुपए बनेंगे अगर होगा तो। मेरे लिए व्हाट आई टारगेट इज आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई डोंट नो। सेकेंडली, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट कि नेक्स्ट 2 दिन मार्केट क्या करनी है सेंटिमेंट के बेसिस पे, और उसके लिए बेसिस में मैं अपनी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ सेंटिमेंट पता लगाने के लिए कि अगले दिन निफ्टी बुलिश है या बेरिश है। ठीक है। अब बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी की। हाँ, हम स्ट्रैटेजी की बात करते, ठीक है। मैं ना एक स्ट्रैटेजी बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ कि यार अगले 2 दिन में सेंटिमेंट पता लगाने का क्या तरीका है। मतलब ये क्या होता है कि सेंटिमेंट पता लग जाए? सेंटिमेंट कुछ नहीं होता मार्केट में ना। सेंटिमेंट में बोलता हूँ ट्रेंड को कि इमीडिएट बुलिश और बेरिश ट्रेंड क्या है। अच्छा मनवीर, आप भी मार्केट जानते हो और बहुत अच्छे से मार्केट जानते हो, और बहुत टाइम से मार्केट देख रहे हो, आप भी कोविड के टाइम से बहुत आसानी से मार्केट देख रहे हो। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ, व्हाट डू यू थिंक कि मार्केट में अगर मुझे कल की डेट में पैसे कमाने हैं, मुझे ये पता होना चाहिए कि बाइंग है कि सेलिंग है, ये पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। तो ऐसा सवाल अगर मैं आपसे पूछूंगा या कोई आपसे पूछे, तो आप इस बात का जवाब क्या दोगे कि मार्केट में आज बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है? आप ऐसा क्या देख के बताओगे कि मार्केट में ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है? सॉल्व करें इस चीज को। हाँ, सॉल्व करते हैं। इस चीज को हम बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरे लिए ना, मैं अपना इंडिकेटर यूज करता हूँ। मैं यूज करता हूँ पब्लिक इंडिकेटर है, मेरा बनाया हुआ कोई इंडिकेटर नहीं है, एक सिंपल सा इंडिकेटर है, CPR, सेंट्रल पिवट रेंज। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन देख रहे होगे ना, ये जो 3 लाइनें हर दिन की, ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में ना यहाँ पे सामने 3 लाइनें दिख रही हैं, 3 ब्लू लाइनें दिख रही हैं आपको, ठीक है। ये 3 ब्लू लाइनें ना सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग का एक इंडिकेटर है, जिसको हम बोलते हैं CPR, सेंट्रल पेमेंट रेंज। ये एक ना इंट्राडे का इंडिकेटर है, इंट्राडे लोकेशन बेस्ड इंडिकेटर है, जो कल के प्राइस पे बना होता है। जैसे मान लो ठीक है, आज हम 19 दिसंबर को बैठे हैं, आज फ्राइडे का दिन है। 18 दिसंबर के एंड पे जो CPR बनेगा ना, वो मेरे लिए आज की लोकेशन बनता है, ठीक है। आई ठीक है। एक्सप्लेन यू, ठीक है, आपको हुँ, भी यहाँ पे समझ में आएगा। मैं चार्ट पे ना मार्क करके भी आपको बताता हूँ।
ठीक है, अब मान लो यहाँ पे बहुत क्लियरली हमारे पास ये सीपीआर है, ठीक है। अब मुझे एक चीज जो यहाँ पे देखनी है, मुझे सबसे पहली चीज ये देखनी है कि सीपीआर ना प्रीवियस डे की इंफॉर्मेशन को ना इनकॉर्पोरेट करके बना हुआ है, तो उस बेसिस पे ना मुझे एक्ट करना है। ओके। एक्ट नंबर 1 मेरा ये होगा, ये पता लगाने के लिए कि मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है या बेरिश है। अगर कल के सीपीआर के हिसाब से प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, नीचे का ट्रेड करने का मतलब है कल के हिसाब से मार्केट बेरिश है, बेरिश है। और जब तक सीपीआर के नीचे ट्रेड करता रहेगा ना, मेरे लिए मार्केट बेरिश बेरिश ही है। ही रहेगा। ओके। आज का दिन अगर आप उठा के देखो, आज का दिन उठा के देखो, सीपीआर हमारा लगभग ये बन रहा हुआ था। मार्केट कहाँ खुली? सीपीआर से बहुत ऊपर, और पूरे दिन मार्केट ऊपर ही रही। ऊपर ही थी। क्या है मेरा आज का सेंटिमेंट? ये बुलिश। बुलिश हो गया। सिंपल है। सिंपल है तो बहुत इसमें simple है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ये है, बट सिंपल भाषा में अगर बताया जाए, मेरा थीसिस का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये बात ना मुझे 2020-21 में पता लग गई थी, और दैट इज वेरी क्लियर। अगर आपको पीछे जाके निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेंड उठा के देख लो, अरे यार एक सेकंड, ठीक है, हम लोग कोई भी, मतलब लेजेंड मनवीर, हम लोग कोई भी ट्रेंड उठा के देख लो, अगर प्राइस सीपीआर के नीचे है तो वो नीचे ही है। जैसे मार्केट में ये फॉल आना शुरू हुआ था, मार्केट में यहां से फॉल आना शुरू हुआ था, ये फॉल आना शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था? सीपीआर कहाँ है? प्राइस ये सीपीआर है, हाँ ठीक है। सीपीआर को नीचे ब्रेक किया, फॉल 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 फॉल, और कहां तक गया? यहाँ तक गया, और यहाँ के बाद गैप डाउन भी खुला है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन सेंटिमेंट। तो इसमें बहुत सारे तरीके ऐड कर सकते हो कि एंट्री कहाँ लेनी है, रिस्क छोटा कहाँ करना है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक कैसे करना है, क्या सीपीआर के ऊपर एक्शन लेना है या सीपीआर तोड़ते हुए एक्शन लेना है, या इमीडिएट एक्शन लेना है, या आप इसको पुल बैक, अब ये जो आपकी लोकेशन बनी हुई है इसको पुल बैक आके यहाँ सेल करना है। यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स अराउंड इट। अब इसका भी ना हर एक चीज का ना जो फ्रेम है ना, जो स्ट्रक्चर है, वो सबकी ना क्लैरिटी है, लेकिन वन बेसिक थिंग, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना। वन बेसिक थिंग ऑन इंट्राडे, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, वन थिंग इज वेरी क्लियर। अगर इंट्राडे में मुझे ट्रेड करना है ना, मुझे अपने लेवल की क्लैरिटी होनी चाहिए पहले, दूसरा मुझे सेंटीमेंट की क्लैरिटी होनी चाहिए। सेंटीमेंट की क्लैरिटी मुझे क्या दे रहा है? मुझे सीपीआर दे रहा है सीपीआर देगा, कि बेरिश है भाई बुलिश है बता बेरिश देगा। है या बुलिश है मुझे पता लग जाएगा। एक चीज की और सिंपल करता हूँ, एक चीज, ठीक है। जब भी प्राइस सीपीआर के ऊपर है, मैं मार्केट में शॉर्ट नहीं लूंगा, क्योंकि सेंटीमेंट क्या है? सेंटीमेंट यू टेल मी। बुलिश है। सेंटीमेंट बुलिश है। अगर प्राइस सीपीआर के नीचे है तो मैं लॉन्ग नहीं करूंगा मार्केट में, बाय नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मार्केट बेरिश। समझ आया? समझ गया, बिल्कुल समझ गया, बहुत इजी था। इजी। बस अगेन, अब हमें अगर प्राइस सीपीआर से ऊपर है, हमें एक चीज की क्लैरिटी मिल गई, हमको शॉर्ट नहीं करना है, हमको सारी अपॉर्चुनिटी, सारे तरीके देखने हैं कि हम लोग अब यहाँ से लॉन्ग ट्रेड कैसे ले सकते हैं, क्योंकि पैसा तो वहां बनेगा। शॉर्ट ना लेने से पैसा बचेगा, और लॉन्ग अगर करेंगे और सही जगह पे लॉन्ग करेंगे, अच्छे से लॉन्ग करेंगे, तो हमको पैसा बनेगा। राइट। आप बैक टेस्ट, मेरी बात पे मत मानो, बैक टेस्ट कर लो। अगर सीपीआर के ऊपर प्राइस अगर एक बार निकला है तो कितनी बार ऊपर चला है? अब इसमें 2-3 चीजें और ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें प्रीवियस सीपीआर आपको इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको प्रीवियस डे का सेंटीमेंट बता रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको खुद भी एक चीज और लगा सकते हो कि आपको मीन रिवर्जन करना है या ट्रेंडिंग ट्रेड करना है। ओके। सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, बिकॉज यहाँ से मेरी 6-7 पॉइंट की चेकलिस्ट है, बट पहली चीज जो शुरुआत होती है ना, वो इसी चीज से शुरुआत होती है कि प्राइस सीपीआर के ऊपर है या नीचे है, मेक सेंस। एंड इसके ऊपर कुछ नहीं। अब जो भी बिल्ड करेंगे ना, उस चीज का बेस ये रहेगा, जो भी है ना, इसी के बेसिस पे ऊपर बिल्ड होता रहेगा, और उसके बाद एंड में एक ट्रेडिंग प्लान मेरा क्रिएट हो जाता है कि मैंने मंडे के दिन पे क्या करना है। अच्छा बता, मंडे के दिन पे अगर मुझे ट्रेड प्लान करना है कि मैं पहली चीज क्या देखूंगा, या मैं पहली चीज क्या करना चाहूंगा, मैं क्या देखूंगा? मार्केट सेंटीमेंट चेक करोगे। मार्केट सेंटीमेंट चेक करेंगे। अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर खुलता है, ऊपर आई एम खुलता है नॉट बेरिश फॉर द डे, हाँ ऑफ कोर्स, एंड देन अगेन आई एम टेकिंग अ लॉन्ग ट्रेड फॉर द डे। मेक सिंपल। सेंस। हाँ किसी को भी बोलना है ना, कल से किसी से भी कोई भी पूछे, यार मार्केट क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, मैं सीपीआर के ऊपर खड़ा है नीचे खड़ा है, अरे ऊपर खड़ा है, मैं बुलिश है भाई,
and this is it. मेक सेंस, परफेक्ट। ओके, अब बात करते हैं कि आपने ना हमने पूरा जितना भी कॉन्वर्सेशन करी है वो पूरी इंडियन मार्केट्स में करी है और मुझे पता है कि आप सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही ट्रेड करते हो। सो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाई इंडियन मार्केट्स एंड व्हाई नॉट क्रिप्टो एंड फॉरेक्स? क्योंकि आजकल मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूँ ना, वो जो शो ऑफ कर रहे हैं जाकर दुबई में चले Dubai, जाते Dubai, हैं, yes, yes, सबको पता है, yes, ठीक है? yes, yes. तो वो फॉरेक्स क्रिप्टो पता नहीं क्या ही नशा हो गया उसमें, बट आप क्यों इंडियन मार्केट्स कर रहे हो? इसका मुझे आंसर दे दो। यार पहली बात तो शुरुआत यहीं से हुई थी, दूसरी बात सब कुछ कमाया यहीं से, जो थोड़ा बहुत खोया मतलब खोया भी यहीं पे ही, और फिर बना भी यहीं रहे हैं, एंड बहुत कुछ तो बना लिया है, डायरेक्शन की क्लैरिटी पूरी है, एंड व्हाई नॉट क्रिप्टो? क्रिप्टो और फॉरेक्स, यार वो 24 घंटे की मार्केट है, आई डोंट थिंक आई हैव दैट स्टैमिना कि मैं वो ट्रेड कर पाऊंगा। ओके, फर्स्ट रीजन, सो इट रिक्वायर्स स्टेमिना। इट रिक्वायर्स स्टैमिना। यस, 24 घंटे की मार्केट देखने की हिम्मत किसके पास है भाई? कभी कभी आप 6 घंटे में से 3 घंटे मार्केट अगर गाड़ के आंखें गाड़ के देख लो और आपका ट्रेड फंसा हुआ है कि ये स्टॉप लॉस खाएगा कि टारगेट जाएगा, भाई यू आर एग्जॉस्टेड। 24 घंटे की मार्केट ट्रेड करने के लिए आपके पास डिफरेंट लेवल ऑफ क्लैरिटी होनी चाहिए। मार्केट को छोड़ सकते हो आप, अगर मार्केट खुली हुई है और 24 घंटे खुली हुई है, क्या आप में इतना वो है कि आप मार्केट बिल्कुल देखो ही ना, आपका पैसा लगे हुए भी ना देखो? भाई ये ना बड़ा इंसेन लेवल ऑफ पेशेंस है, इंसेन लेवल ऑफ माइंडसेट है। आई डोंट थिंक आई हैव दैट। तीसरी चीज, जब क्रिप्टो वगैरह यहाँ पे शुरू हुआ था ना 2019-20 में, तो वजीर एक्स वगैरह और इन सब कंपनीज के ना बहुत कांड निकल के आए थे। आज चीजें आसान हो गई हैं और हम लोग कहीं और सेटल्ड है। नथिंग अगेंस्ट क्रिप्टो, जैसे आपने पहले बोला था कि आपको अपना फिट मिल गया है, राइट? आपको अपना फिट मिल गया है, यस। ठीक है। मे बी कभी अगर एक्सप्लोरेशन पे फिर से निकलने का मन हम्म। किया, आई विल गो फॉर क्रिप्टो, नॉट अ प्रॉब्लम। बिटकॉइन में वॉल्यूम है यार, बहुत राइट। बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं हाँ उस चीज हाँ। को, और बहुत बड़े बड़े लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं उसमें, पर ट्रेड ही करना है ना, पैसे ही कमाना है ना। हम्म। कैंडल स्टिक तो वही है, चार्ट का नाम आप कुछ भी डाल दो, तो नथिंग अगेंस्ट इट, बट अभी मैं उस गली निकला नहीं। ओके, हाँ, ठीक है। ऑनेस्ट आंसर। नाउ अ क्विक क्वेश्चन जो मुझे पूछना है आपको, कभी आपने ऐसा सोचा है कि यार ट्रेडिंग क्विट कर दूंगा? हाँ, कब सोचा, क्यों सोचा? वो 2023 वाले के बीच में जब ब्रेक लिया था ना, हम्म। तब इनिशियली बहुत मोटिवेशन डाउन हो गई थी कि यार क्या ही फायदा, 6-7 साल मेहनत की, 6 महीने में बहुत सारी मेहनत खराब हो गई, सारी खराब नहीं हुई बिकॉज इट गिव मी एक्सपीरियंस, बट फिर जब 2-4 दिन बैठ के सोचा, साइड हट के सोचा, तब ये समझ में आया कि 1 करोड़ का 10 करोड़ भी यहीं से जा सकते हैं। देयर इज नो अदर वे, बट देयर हैज टू बी अ प्रोसेस, यू डोंट हैव टू बी इगोइस्टिक। मतलब इगोइस्टिक और हम्बलनेस पे ना मास्टर क्लास मिली थी, खुद ही अपने ही कांडों से। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस, बट हाँ मिली जरूर थी। उस टाइम पे सोचा जरूर था, बट अब पता है कब सोचूंगा अपने हाथ को छोड़ने का? जब एल्गो सेटअप कर लूंगा, तब अपने हाथ से ट्रेड नहीं करूंगा। तो अभी क्या है, 40% मिल रहा है, चल 45 भी मिल रहा है, मार्केट ठीक हो जाएगी 60 भी मिल जाएगा, विक्स बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगी, 60-70 भी मिल जाएगा, लेकिन वो पूरा दिन लग के काम करके मिल रहा है, और ये डिसिप्लिन जो मैंने अभी दिखाया ना, ये मेंटेन करके मिल रहा है। और व्हाट इफ आई हैव एन एल्गो जो मुझे 20% दे रही है, बट मेरी जिंदगी पूरी फ्री है? राइट। उतना दिमाग है मेरे पास कि मैं बना लूंगा, बट उसके लिए भी ना आपको सेटअप कॉस्ट चाहिए अराउंड 15-20 लाख रुपए की। ठीक तो है। बहुत लोग ये काम कर रहे हैं यार, मतलब मार्केट सिर्फ या तो छोड़ रहे हो या तो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत लोग मार्केट 2 चीजों पे छोड़ रहे हैं, या तो बिल्कुल ही खत्म हो गया या बहुत अच्छा चल रहा है। सच बता रहा हूँ, ओके। यही हो रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये काम करते हैं, अब ना 20 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया है, अब मुझे ना 50% कमाने की जरूरत नहीं है, अब मैं 10% में ठीक हूँ, अब मैं 20% में भी ठीक हूँ। व्हाट इज 20% फॉर 20 करोड़? लगभग 4 करोड़। बहुत है, बहुत है, बिना बहुत काम है, करे बहुत है ना बहुत है। भाई, बहुत लोग कर रहे हैं काम। कौन यही सा बिजनेस दे हम रहा है हम इसे? नोएडा में है ना, हम नोएडा में बहुत लोग कर रहे हैं ये काम, अच्छा, ओके। तभी तो ये दिमाग में आया। और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? ये एल्गो, एल्गो। मेरे को एल्गो में शिफ्ट होना है यार, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। मतलब वन पार्ट ऑफ फ्यूचर यस एल्गो, क्योंकि वहां पे ना फिर स्केलेबिलिटी इज नॉट एन इशू। एंड ऑफ कोर्स एक ग्रेट न्यूज़ है कि यू आर सेबी आ रहे, राइट? यस यस। यस यस यस, एल्गो चला पाएंगे ना। ग्रेट, ग्रेट।
मेक सेंस। And अब बात करते हैं ट्रेडिंग बुक की। हाँ सो आपने अपना कैपिटल 5 लाख से मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर दिया है। हाँ तो हाँ हाँ 3 कोई ऐसी ट्रेडिंग बुक्स बता दो जो बिगिनर के लिए बेस्ट हो। भाई मेरी 3 किताबें ना मतलब फेवरेट तो मेरी ज्यादा किताब है, लेकिन मैं 3 किताबें ऐसी है 3 ना कि मतलब पढ़ो ही पढ़ो एंड योर लाइफ विल चेंज। माय फर्स्ट बुक वाज सुपर ट्रेडर। माय वन ऑफ द फर्स्ट बुक वाज सुपर ट्रेडर बाय डॉक्टर वैंडी थार्प। ओके, क्रेजी, वेरी गुड बुक। मतलब उन्होंने टेक्निकल से ज्यादा ना मेरी माइंडसेट उन्होंने सेट कर दिया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ओके। और बहुत कुछ बताया क्या नहीं करना है। हुँ, वो बड़ा मजा आया। दूसरी बुक जो आज भी उठा के पढ़ता हूँ, द ट्रेडिंग कोच बाय ब्रेट स्टीनबर्गर। भाई हम लोग बाहर मार्केट में जाके ढूंढ रहे हैं कि यार हमें कोई सिखा दे कोई सिखा दे। भाई वो एक लौती ऐसी बुक है ना, उसमें ना 100 वेज लिखे हुए हैं हर सिचुएशन से निकलने के लिए। यू टेक अ नेम, टेक अ सिचुएशन, वो सिचुएशन उस बुक में मेंशन्ड है। वो बंदे ने इतनी डेप्थ में वो किताब लिखी और किसी को पता ही नहीं है इस बुक के बारे में। वो मेरे पास प्रिंटेड पड़ी है वो बुक, नॉट सिर्फ मेरे पास अभी आईपैड में पड़ी है वो बुक। ग्रेट। कहीं से कोई भी उठा के ना, उसने 100 सिचुएशंस हैं, 108 101 सिचुएशंस हैं, ओके, और वो 101 सिचुएशंस कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपके साथ होंगी होंगी, अमेजिंग, और अमेजिंग। वो रिजल्ट ना वहां पे है। ओके, एंड तीसरी वुड बी इंट्राडे ट्रेडिंग बाय हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग बाय अश्विनी गुजराल। अपने इंडियन, अब वो नहीं रहे, लेट अश्विनी गुजराल इनफैक्ट। एंड उनके जाने से शायद 6 से 8 महीने पहले या साल भर पहले इनफैक्ट मैं उनसे मिला था, नॉट फेस टू फेस बट ऑन वीडियो कॉल। ओके। हमारी उनसे बात हुई थी। ग्रेट, ग्रेट। हाँ हाँ 6-8 महीने पहले। और भाई वो अपने टाइम पे बड़ा नाम थे, हमारा उन टाइम पे बड़ा नाम था। और उनकी किताब हमने जब, उससे 1 साल पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, और उसके बाद मेरी 1 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई। हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया अपना, चाय एंड चार्ट्स का। हमने उनके साथ वीडियो बनाई और 1.5 पौने 2 घंटे बैठे हैं उनके साथ। बहुत अच्छी किताब है। मतलब उनका बड़ा देसी तरीका है, बड़ी बहुत वो है, अनअपोलोजेटिक है, और उनका किताब भी अनअपोलोजेटिक है। भाई तुमने करना है करो, नहीं करना मत करो, बट लिखा है किताब में। अच्छा। लिखा है किताब में। तो वो किताब भी बहुत अच्छी है। परफेक्ट, वेरी गुड परफेक्ट, बुक। परफेक्ट। अब इसे एंड करने से पहले बस मुझे आप इतना बता दो कि जो भी कोई ट्रेडर अभी बिगिनर ट्रेडर है, उसे 3 हैबिट्स बता दो ऐसी, जो अगर वो लाइफ में फॉलो करेगा, तो ही कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है। 3 चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ। फर्स्ट, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ योर स्ट्रैटेजी। ओके, वैसे इस पॉडकास्ट में 3 चीजें वही हैं। पहली चीज ना, आपकी पर्सनालिटी जानो, उसके हिसाब से दूसरी चीज स्ट्रैटेजी जानो। योर फिट। योर फिट। या पर्सनालिटी और स्ट्रैटेजी ना लाइन होनी चाहिए। हुँ, आप हो कुछ, आप कर कुछ रहे हो, इट विल नॉट वर्क। मेक सेंस, ठीक है। पहले पर्सनालिटी जानो, और वो सब चीज़ें ना कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करके मिलेंगी। दूसरी चीज़ है अपना फिट जान लो, अपनी स्ट्रैटेजी जान लो, और उस स्ट्रैटेजी में ना क्लियर होना चाहिए कुछ चीज़ें। फर्स्ट, एंट्री जोन, एग्जिट जोन, ट्रेंड आइडेंटिफायर, मोमेंटम आइडेंटिफायर, स्टॉक सिलेक्शन। ये सब चीज़ें ना क्लियर होनी चाहिए कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी में ये सब चीज़ें करूंगा ही करूंगा, तब जाके एक अच्छी स्ट्रैटेजी। 5 पॉइंट होते हैं स्ट्रैटेजी में। फर्स्ट, ट्रेंड आइडेंटिफायर, मोमेंटम आइडेंटिफायर, एंट्री मैकेनिज्म, एग्जिट मैकेनिज्म, और स्टॉक सिलेक्शन। ये पूरे 5 पॉइंट है ना, ये पूरे 5 पॉइंट एक अलग 50 मिनट का पॉडकास्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये 5 चीज़ें होती हैं, तो ये 5 चीज़ें सॉर्ट करनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, इफ़ यू कैन हैव अ जर्नल, डू इट फॉर 4 years, डू इट फॉर 10 years, डू इट फॉर 40 years इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। ओके, इतना लिखोगे जाके, तब जाके चीज़ें एनग्रेव होंगी यहाँ पे। ब्रेन टैटू बोलते हैं ना जिसको, हुँ, ब्रेन टैटू बन जाएगा। मैं आंखें बंद करके भी, नींद में भी जो मैं प्लान बनाता हूँ वो मैं आज लिख सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास 6 साल 7 साल की प्रैक्टिस है। मेक सेंस। अगर ये 3 हैबिट कर लोगे, और ये मुझे किसी और ने सिखाया था कि लिखना चाहिए, तो ये 3 चीज़ें लिखने वाली आदत हो, ये 3 हैबिट बहुत ज़रूरी है इन अ वे। परफेक्ट, परफेक्ट। बहुत अच्छा था पॉडकास्ट, मैंने इतना एन्जॉय करा, आई होप मतलब ऑडियंस ने भी एन्जॉय करा होगा। थैंक यू फॉर कमिंग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा सीखोगे इससे। जितना भी मानस भाई ने बताया है, वो आप फॉलो करोगे। आई थिंक यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन फ्यूचर। ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मनवीर। बहुत भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर आस्किंग द रियल क्वेश्चंस, हुँ, कि जो मैटर करते हैं। ऑफ कोर्स। ठीक है भाई, 8x 10x 20x, भाई दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं लोग, बट दिस इज व्हाट दैट मैटर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।